नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय परम में। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको ज्ञात है, हम लोग के YouTube चैनल पे सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है सहस्त्र वर्षों का संघर्ष, मेवाड़ राजवंश। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रावल जैत्र सिंह के बारे में। रावल जैत्र सिंह मेवाड़ के उन प्रथम शासकों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध युद्ध लड़े थे और निर्णायक रूप से दिल्ली सल्तनत को युद्धों में पराजित भी किया था। तो आइए हम लोग बात करते हैं रावल जैत्र सिंह के बारे में। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि रावल जैत्र सिंह जैसे महावीर शूरवीर राजा के बारे में हमारे भारतीय इतिहासकारों ने बहुत अधिक जानकारी या बहुत अधिक विस्तार से कोई पुस्तक या कोई अभिलेख या कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा है। परंतु ये देवों का आशीर्वाद है कि चिड़वा ग्राम जो कि राजस्थान में ही आता है, वहाँ पे 1272 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जिसमें रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह एवं रावल समर सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसी शिलालेख के आधार पे आज हम लोग रावल जैत्र सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। रावल जैत्र सिंह मेवाड़ राजवंश के राजा थे। इन्होंने भी बप्पा रावल एवं रावल खुमाण की तरह मेवाड़ की जो एक परंपरा चलती आ रही थी विदेशी आक्रांताओं से भारत की सुरक्षा करने की, उसको बढ़ाया, उसको संभाला और उसको जीवित रखा, उसको संजो के रखा। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश से युद्ध भी लड़े और उसमें अपनी निर्णायक जीत भी हासिल की। हुआ कुछ यूँ था कि 1192 में यानी 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के पश्चात दिल्ली में अफगान एवं तुर्क लुटेरे आके बस चुके थे और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही विश्वासपूर्ण दास था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत का गवर्नर यानी जागीरदार नियुक्त कर दिया था। पर मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और वो दिल्ली पे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। परंतु 1210 में पोलो खेलते समय इस कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप इल्तुतमिश दिल्ली का नया शासक बनता है। ये भी मोहम्मद गौरी एवं अन्य मुस्लिम आक्रांताओं की तरह ही एक दुर्दांत और निर्दयी शासक था और इसने अपनी साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए गुजरात पे प्रथम आक्रमण करने का निश्चय किया। और ये गुजरात पे 1229 या आप कहिए 1228 से 29 के मध्य में ये गुजरात पे आक्रमण करता है। इस समय गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था भोला भीम। भोला भीम उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी और गुजरात की जो सत्ता थी, गुजरात का पूरी जो कार्य व्यवस्था थी, वो दो पिता पुत्र, वघेला पिता पुत्र अपने अनुसार चलाते थे। इनका नाम था, पिता का नाम था राणा लवण प्रसाद और जो पुत्र थे उनका नाम था विरधवाल। तो विरधवाल और राणा लवण प्रसाद ने जब ये देखा कि भाई इल्तुतमिश इतनी बड़ी इस्लामिक सेना लेके गुजरात की तरफ आक्रमण कर रहा है और गुजरात का ये वो एक दौर चल रहा था गुजरात प्रदेश का जब वो किसी से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, उसकी शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही थी, कम हो रही थी। तो इस समय वो दिल्ली सल्तनत से लड़ने की स्थिति में गुजरात नहीं था। तो वो लोगों ने मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह से सहायता मांगी। परंतु ये वो समय था जब रावल जैत्र सिंह जो थे वो गुजरात के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध में नहीं थे, क्योंकि रावल जैत्र सिंह के पूर्वज यानी रावल सामंत सिंह को गुजरात से एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ कुछ वर्षों के लिए गुजरात का एक हिस्सा बन के रह गया था, जो कि बाद में वापस अपने स्वतंत्र रूप में आ जाता है। मेवाड़ वापस एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। इसलिए रावल जैत्र सिंह ने ये संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलस्वरूप ये जो इल्तुतमिश था, इसने गुजरात पे आक्रमण किया और गुजरात के बहुत से मंदिरों को विध्वंस भी किया और बहुत से भारतीय वीर योद्धा इस युद्ध में मारे भी गए। इसके पश्चात जो ये इल्तुतमिश है ये मेवाड़ की तरफ जाता है। मेवाड़ में रावल जैत्र सिंह और रावल जैत्र सिंह के एक विश्वासपात्र सेनापति पामराज टांटेड़ा 1229 में भूतला का युद्ध लड़ते हैं। भूतला एक वो जगह थी जो गोगुंडा और नागदा, जो नागदा इस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पे 999 वैष्णव, शैव और जैन मंदिर थे। नागदा वो जगह थी।
यहाँ पे गोगुंदा और नाजदा को एक घाटी जोड़ती थी जिसको बोला जाता था भूतला। यहीं पे इल्तुतमिश और राजपूतों की सेना, जिसकी अगुवाई रावल जैत्र सिंह और उनके सेनापति पामराज टांटेड़ा कर रहे थे, 1229 में इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। परिणाम पर इस युद्ध का ये होता है कि रावल जैत्र सिंह के बहुत से विश्वास पात्र सैनिक, सेनापति और योद्धा इस युद्ध में मारे जाते हैं और फलस्वरूप पामराज टांटेड़ा जो थे वो रावल जैत्र सिंह को युद्ध से भाग जाने का निर्देश देते हैं कि आप युद्ध से पीछे हट जाइए, अगर आप रहेंगे, आप जीवित रहेंगे तो आप वापस ये संघर्ष जारी रख सकते हैं, पर अगर आप ही खत्म हो जाएंगे तो मेवाड़ राजवंश की पूरी एक नस्ल खत्म हो जाएगी, मतलब मेवाड़ राजवंश ही जड़ से खत्म हो जाएगा। और यही ये विदेशी आक्रांता चाहते हैं कि मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाए। फलस्वरूप जो रावल जैत्र सिंह थे वो युद्ध से पीछे हट जाते हैं और वो नाजदा के एक घर में शरण लेते हैं। जब इस बात की जानकारी इल्तुतमिश को पता चलती है कि भाई रावल जैत्र सिंह युद्ध में बच गए हैं और वो नाजदा के किसी घर में जाके शरण लिए हुए हैं, तो वो पूरे नाजदा का विनाश कर देता है और वो 999 के 999 वैष्णव, जैन और शैव मंदिरों को तोड़ देता है। इसके लिए ये जो हमारे ऑथर हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, ओमेंद्र रत्नू जी, एक बहुत उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विनाश को, जो नाजदा में मंदिरों का विनाश हुआ, इसके लिए उन्होंने राजस्थान में प्रचलित एक कविता का जिक्र किया है। एक पंक्ति का, कुछ छोटी सी पंक्ति है, उसका जिक्र किया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। ये ओमेंद्र रत्नू जी लिखते हैं, अलत्या रे मस मुरताऊं बाठियाँ आवे, जैत नहीं पावे तो नाजदो हलडावे। मतलब जब इल्तुतमिश को नाजदा में रावल जैत्र सिंह नहीं मिलते हैं तो वो पूरे नाजदा को रावल जैत्र सिंह का प्रतिरूप समझ के पूरी नाजदा का नाश कर देता है और वो मंदिरों से युद्ध लड़ता है। मतलब मुसलमान सैनिक मंदिरों और मंदिरों की मूर्तियों से युद्ध लड़ रहे थे, इस प्रकार से उन्होंने मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। और यहीं पे पहली बार मेवाड़ में पहला मंदिर टूटा था। जो पहला मंदिर इल्तुतमिश ने तोड़ा वो था नंदशेमा का सूर्य मंदिर, और इसके पश्चात पूरी नाजदा के जितने मंदिर थे उन सबका इल्तुतमिश की सेना ने विनाश कर दिया। फलस्वरूप रावल जैत्र सिंह को समझ में आ जाता है कि अब हिंदुओं को एक बार पुनः बप्पा रावल और रावल खुमाण के समय के जैसा एकत्र होना पड़ेगा और इल्तुतमिश से युद्ध करके भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी पड़ेगी। तो जो रावल जैत्र सिंह थे वो चित्तौड़ में आते हैं, जो कि उस समय इल्तुतमिश के आक्रमणों से बचा हुआ था और इल्तुतमिश अभी तक चित्तौड़ पे अपना विजय स्थापित नहीं कर पाया था। चित्तौड़ में आने के पश्चात रावल जैत्र सिंह गुजरात के विरधवाल को एक पत्र लिखते हैं और उसको बताते हैं कि भाई अब समय आ चुका है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, जो उस समय मैंने आप लोग का साथ नहीं दिया, पर अब आप लोग मेरी दुविधा को समझिए, भारत माँ की चित्कार को सुनिए और अब अपनी आपसी शत्रुता को भुलाने का समय आ चुका है और एकजुट होने का समय आ गया है। और इस प्रकार से 1234 ईस्वी में चित्तौड़ में ही एक अनजान जगह पे भारत के बहुत से हिंदू राजा, जिसमें विरधवाल भी थे जो कि गुजरात से आए थे सैन्य सहायता लेके, चित्तौड़ में इकट्ठा होते हैं और 1234 ईस्वी में ही त्रिमूल का एक युद्ध शुरू होता है इल्तुतमिश के खिलाफ, जिसमें निर्णायक रूप से इल्तुतमिश की हार होती है और दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम हार थी, और वो भी मेवाड़ के महारावल रावल राजा जैत्र सिंह के हाथों से। इसके पश्चात इसी समय ये जो इल्तुतमिश था ये सिंध से सहायता मंगवाता है। जलालुद्दीन करके एक सिंध का सेना नायक था जो कि सेना लेके इल्तुतमिश की मदद के लिए आता है और उसका मकसद था गुजरात आके सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करना। परंतु रावल जैत्र सिंह उसकी सेना को बीच में ही रोक देते हैं और नसरुद्दीन को माफ़ करिएगा, जलालुद्दीन को जिंदा ही एक बोला जाता है बंद ताबूत में ज़मीन में डाल दिया था। ऐसे वीर थे, ऐसे राजा थे रावल जैत्र सिंह, जो कि अपने शत्रुओं के प्रति ज़रा सी भी दया भाव नहीं रखते थे। और इसके पश्चात 1236 ईस्वी में ही इस हार की वजह से इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा उदास हो गया या डिप्रेशन में चला गया और उसकी भी मृत्यु हो जाती है इसी हार की वजह से। इसके पश्चात
जो हमारे रावल जैत्र सिंह जी थे, इन्होंने 1242 में गुजरात के त्रिभुवन पाल को हरा के गुजरात को भी मेवाड़ के अधीन ले लिया और मेवाड़ के और आसपास के छोटे मोटे राज्यों को भी मेवाड़ के अधीन कर लिया। आखिरी युद्ध जो दिल्ली सल्तनत और रावल जैत्र सिंह के बीच में हुआ था वो हुआ था 1248 में, जब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह करके दिल्ली का एक सेनानायक मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए आता है। 8 महीनों तक ये युद्ध चला था, जिसमें अंत में रावल जैत्र सिंह की विजय हुई थी और नसरुद्दीन शाह से फिरौती लेके उसको वापस दिल्ली भेज दिया गया था। रावल जैत्र सिंह 1253 से 1261 के मध्य में अपना राज्य अपने पुत्र तेज सिंह को सौंप देते हैं अपने ही जीवन काल में, मतलब जीवित रहते हुए, और वो राजपाट से संन्यास ले लेते हैं और दीर्घ आयु काल तक जीते हैं। और शारीरिक जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से रावल जैत्र सिंह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रावल तेज सिंह ने भी अपने कार्यकाल में गुजरात के राजा बिसल देव को हरा के गुजरात को अपने अधीन किया था। और रावल जैत्र सिंह और रावल तेज सिंह का जो काल था वो मेवाड़ के लिए स्वर्ण कालों में से एक काल बोला जाता है। मेवाड़ में 3 स्वर्ण काल थे, उनमें से दूसरा स्वर्ण काल जो था वो रावल जैत्र सिंह और तेज सिंह के समय के बीच में था, जब यहाँ पे चांदी का व्यापार बहुत ऊपर आके सामने आया था, मतलब एक बहुत प्रखर शिखर पे पहुंच गया था। रावल तेज सिंह के पश्चात रावल समर सिंह 1272 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं और ये 30 सालों तक यानी 1303 तक इन्होंने मेवाड़ का शासनकाल संभाला था। और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने दिल्ली के शासक गसुद्दीन बलबन को युद्ध में पराजित किया था। और इन्होंने दिल्ली को बहुत सालों तक, खिलजी जब तक दिल्ली पे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, जो दिल्ली सल्तनत थी वो मेवाड़ के अधीन आ जाती है। इसका श्रेय रावल समर सिंह को ही जाता है, जिन्होंने गसुद्दीन बलबन को युद्ध में हराया और दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ के अधीन कर लिया। परंतु ये इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। ये वो इतिहास है, ये रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल जैत्र सिंह उन शूरवीर योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने तथाकथित दिल्ली सल्तनत को अपने सामने झुका दिया, उनके राजाओं से, उस सल्तनत के शहंशाहों से कर वसूले, उनको बंदी बना के रखा। ऐसे शूरवीर राजा हैं। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें चिड़वा ग्राम का वो शिलालेख की जानकारी प्राप्त ना होती तो हमें रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल तेज सिंह जैसे वीर योद्धाओं के बारे में भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये थी कहानी रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह के बारे में भी हमने थोड़ी सी बातें की, रावल समर सिंह के बारे में भी हमने जाना। अब आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे रावल राजा रतन सिंह के बारे में। रावल राजा रतन सिंह के बारे में अकेले हम लोग नहीं जानेंगे, उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महारानी पद्मिनी के बारे में, चित्तौड़ के पहले जौहर के बारे में, गोरा बादल की शूरवीरता के बारे में और अलाउद्दीन की निर्दयता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी अगले रविवार को एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री राम।